चलिए देखते हैं क्वेश्चन। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शन। रियल फंक्शन के लिए हमें डोमेन और रेंज फाइंड करना है। तो देखो, पहली बात तो हम यहाँ पे एक डायग्राम क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, इसमें रियल नंबर को हम रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, रियल नंबर इतना कंपलसरी है नहीं, बट क्वेश्चन के आंसर तक पहुँचने के लिए ये सारी चीज़ की करनी पड़ती है। ठीक है, यहाँ पे -1, -2, -3 डैश माइनस इनफाइनाइट, और यहाँ पे आप लिखेंगे +1, +2, +3 डैश प्लस इनफाइनाइट। ऐसे ही यहाँ पे -1, -2, -3 डैश माइनस इनफाइनाइट, +1, +2, +3। ठीक है, और इस चीज़ को याद रखें कि फर्स्ट जो रियल नंबर रहेगा ये हमारा डोमेन कहलाएगा, और ये सेकंड जो पार्ट रहेगा ये हमारा क्या होगा, रेंज रहेगा। यहाँ पे हम रेंज फाइंड करेंगे। ठीक है, तो लेट करते हैं। रियल नंबर यही है, इन्हीं वैल्यू को हम पुट करके यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो लेट x = 0 से हम फाइंड चालू कर दें। ठीक है, अब x की जगह आप 0 रखो तो फंक्शन क्या करेगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, क्योंकि 0 को जो साइन होता है वो प्लस और माइनस कोई भी हम नहीं रखते हैं, इसलिए ये प्लस ही रहता है, माइनस कभी ना रखें। ठीक है ना, वी कैन नॉट राइट विथ नेगेटिव और पॉजिटिव साइन, सिमिलरली ऐसे ही रखेंगे। इसके बाद हम 1 by 1 रियल नंबर लेते जाएंगे। फिर से आप रियल नंबर लो, -1 लिए, तो जब -1 लोगे तो यहाँ पे वैल्यू रखोगे माइनस मॉड्यूल के अंदर, तो माइनस, ये ध्यान रखना मॉड्यूल के अंदर जैसे ही वैल्यू रहती है, माइनस है तो प्लस आएगी, प्लस है तो माइनस आएगी, तो माइनस थी तो प्लस आ गई। ठीक है, अब बाहर माइनस था तो ये हो गया। नेक्स्ट हम वैल्यू लेते हैं, अगर हम प्लस में लें तब भी वैल्यू क्या होगी, माइनस मॉड्यूल x की वैल्यू 1, और ये तो बाहर आई तब भी माइनस हुई। ठीक है, इसी प्रकार से हम मैनी कहा जाए कि क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वैल्यू हम रख सकते हैं, क्योंकि रियल नंबर अलॉट ऑफ होते हैं, तो आप वैल्यू जितना चाहे उतना रख सकते हैं। ठीक है, अगर हम एक वैल्यू और रखें, 2 रखते हैं, तो देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे रखे 2, ये यहाँ पे मतलब समझ रहे हो जी, इस x की जगह। ठीक है, तो आया -2। अगर हम -2 रखते तब क्या आता, तो माइनस फंक्शन के अंदर -2, तो -2 प्लस में आएगा तब भी क्या होगा, -2, क्योंकि माइनस से बाहर आएगा प्लस में, बाहर माइनस है ही। तो इस प्रकार से अ लॉट ऑफ वैल्यू वी कैन फाइंड इट। ठीक है, अब ये तो हो गया, इतना हुआ। अब चलिए इसको हम मैच करते हैं। यहाँ पे 0 रखे, जब आपने यहाँ पे 0 रखा तो क्या आया, 0 ही मिला। ठीक है, तो हम 0 को 0 से मैच कर देते हैं। -1 रखे तो कितना आया, -1 मिला, -1 पे -1 मिल गया। फिर +1 रखे तो भी -1 मिला, +1 पे भी -1 मिला। +2 लिए तो -1 मिला, +2 पे -2 मिला, -2 लिए तब भी -2 मिला, ये हो गया। ठीक है, ये सीरीज। तो कहा जाए कि हम डोमेन में देख रहे हैं रियल नंबर आ रहे हैं, जितने भी ये नंबर हैं ये क्या है, रियल नंबर हैं, बार बार वैल्यू आ रही है वही। तो हम, क्योंकि डोमेन में अलॉट ऑफ नंबर हम ले सकते हैं, वैल्यू चेंज होती जा रही है। देखो यहाँ पे -1 लिए, -2 लिए, -3 लिए, ऐसे ही +1, +2, +3, लेकिन यहाँ रेंज देखें तो 0 पे स्टॉप हुआ, यानी प्लस पे वैल्यू नहीं जा रही, माइनस पे जा रही, ऊपर की ओर जा रही। तो हमारा जो डोमेन और रेंज बनेगा तो इस प्रकार बनेगा। तो गिवन फंक्शन का जो डोमेन है वो देखें, डोमेन क्या बन गया, पहला रियल नंबर। ठीक है, अब आते हैं रेंज पे, इसका रेंज क्या बनेगा। तो रेंज जो बना वो बना 0 और 2 माइनस इन्फिनिटी। देखो ऊपर की ओर वैल्यू जा रही है, अगर हम 3 लेंगे तब भी -3 आएगा, तो 0 to -इन्फिनिटी, ये इसका आंसर हुआ। समझ में आ गया। ठीक है, जरूरी नहीं कि 2 तक वैल्यू निकाले, आप चाहें जितना चाहें आप निकाल सकते हैं। तो ये रफ वर्क है, आप चाहें तो रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं रफ में, अदरवाइज आप समझ गए होंगे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो इस प्रकार ये क्वेश्चन हुआ सॉल्व। यदि कहीं डाउट हो तो फिर यू कैन आस्क, आई विल एक्सप्लेन अगेन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।